आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में वो सभी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे 1 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर है। अब इसको हम लोग कैसे साधारण विधि से बनाएंगे, देख पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, डायरेक्ट देता था 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 60 और उन सब का योग निकालना होता था। लेकिन अब यहाँ हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर वाला। जब स्क्वायर वाला बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतिम संख्या 10 है, 1 से लेकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर है। अंतिम संख्या 10 है, 10 लिखे, उसके बाद 1 बढ़ गए, 10 से 1 बढ़े तो 10 और 1 11, उसके बाद गुना 10 और 11 दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 11 दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 बटा 6 कर देंगे। दो तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 सत्ते 21, 77, 77 और 5 385। इसका आंसर आएगा 385। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 60 का स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अंतिम संख्या है, योग निकालना है, अंतिम संख्या 60, 1 बढ़ गए 61 गुना इन दोनों संख्या 60 और 61 का योग, 60 और 61 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121, 1 और 6 6 12, 121 बटा 6, 6 से इसको काट दिए, 10 बार में चला जाएगा। अब इन सबको गुना कर देंगे, 610 121 इंटू 61, 12162, टोटल इसका आ जाएगा 73,810, 73,810, यही उसका आंसर हो जाएगा 73,810। यह तो हमारा प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर निकालने का सबसे बेसिक। इसी को हम लोग कहीं कहीं इस फार्मूला का भी यूज वहां देखते हैं, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, या योग निकालने के लिए फार्मूला है, उसी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। अंतिम संख्या 1 बढ़ गए तो 10 और 1 11 और फिर इन दोनों का योग कर देंगे तो वह प्राप्त हुआ 21। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि सम संख्या का जब स्क्वायर दे, वह प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर था, अगर सम संख्या का स्क्वायर देगा तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सम संख्या का स्क्वायर देगा तो अंतिम संख्या अंतिम संख्या मेरा 20 है, उसमें से 1 बढ़ जाएंगे, 20 से अगला, तो 20 के अगला क्या होगा 21। याद रखेंगे यह सम संख्या का स्क्वायर है। पिछले जो प्राकृतिक संख्या में हम लोग बनाए थे उसमें इन दोनों संख्या का योग करके यहां लिखते थे, लेकिन जब सम संख्या रहेगा तो इसको इन दोनों का योग नहीं बल्कि 21 के बाद एक और बढ़ जाएंगे, 21 के बाद एक और बढ़ जाएंगे तो 22 हो जाएगा, बटा 6 कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 से 10 बार में, 3 सत्ते 21, 22, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, यानी 1540 हम लोग को प्राप्त होगा योग इसका। उसी प्रकार हम लोग 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट
80 का स्क्वायर, इसको बनाना हो तो अंतिम संख्या 80 है, उसमें एक जोड़ देंगे, प्राप्त होगा 81 और 81 से एक बढ़ेंगे, 81 के बाद क्या होता है 82। पिछले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे प्राकृतिक संख्या में, उसमें हम लोग इन दोनों संख्या को योग करते थे, लेकिन जब सम संख्या का योग हो और वर्ग में हो तो हम लोग बनाते वक्त इसको एक अपने से आगे बढ़ जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 से फिर इसको काटेंगे 80 को 40 बार में, और 3 से काटेंगे 27 बार में आएगा। अब इन सभी को गुना कर देंगे तो प्राप्त होगा हम लोग को, इन सबको जब गुना करेंगे तब प्राप्त होगा 7 दूना 14, 0 88,560, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब प्राप्त होगा 88,560। देखिएगा यहाँ पे पिछले क्वेश्चन हम लोग सम संख्या का स्क्वायर किए थे, इस बार हम लोग विषम संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, तब इसका योग क्या होगा 1 3 5 डॉट डॉट 23 का स्क्वायर तक गया है। जब इसका स्क्वायर करेंगे और हम लोग योग निकालेंगे स्क्वायर करते हुए, तब कितना प्राप्त होगा। जिस प्रकार हम लोग सम संख्या में स्क्वायर करके निकालते थे, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग निकालेंगे। इसका और उसका दोनों का फॉर्मूला सेम है। अंतिम संख्या है 23, 23 में एक बढ़ गए आगे, तो 23 के बाद होगा 24। जिस प्रकार उसमें बढ़ते थे उसी प्रकार इसमें भी एक बढ़ेंगे, 24 और 1 25 बटा 6 हो जाएगा 6 चौका 24, 25 चौका 100, और 100 गुना 23 करेंगे कितना प्राप्त होगा 2300। यही आंसर होगा। 25 चौका 100 और 100 गुना 23 करेंगे 2300। जब यह विषम संख्या का स्क्वायर देगा तब। चलिए एक और आगे हम लोग देखेंगे, जब प्राकृतिक संख्या और क्यूब में देगा, क्यूब में जब देगा तब कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। जब क्यूब में देगा तो अंतिम संख्या 20 है, 20 में एक आगे बढ़ जाएंगे तो 20 और 1 21 बटा 2, और इन सब का स्क्वायर कर देंगे। 2 से काट दिए 10 बार में। सबसे अच्छा है कि इसको 2 बार लिखने से अच्छा कि 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, और 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 441, और इसी को गुना करके लिख देंगे तो आ जाएगा 441 और 2 0 हो गया आंसर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 21 का स्क्वायर किए तो 441। आप इसको, आप जो है इसको यहां जब इसको गुना किए तो 4 4 1 2 0 प्राप्त हुआ, यानी 44,100, इसलिए उसका आंसर हो गया